रोनाल्डो खत्म हो चुके हैं भाई। रोनाल्डो को बेंच कर देना चाहिए, रोनाल्डो को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ ये चल रहा है कि रोनाल्डो के अपने फैंस ही पोर्चुगल के प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं। कोई जाओ नेवेस को ब्लेम कर रहा है, कोई विटीनिया को ब्लेम कर रहा है, कोई ब्रूनो फर्नांडिस को ब्लेम कर रहा है। और तीसरी तरफ ये चल रहा है कि रोबर्टो मार्टिनेज एंड अदर टूर्नामेंट मतलब वर्ल्ड कप के बाद वो लीव कर जाएंगे। पहले तो मुझे यही समझ नहीं आती कि रोबर्टो मार्टिनेज को क्या सोच के पोर्चुगल ने लिया था, मतलब क्या उनकी सीवी थी और क्या देख के उन्होंने उनको हायर किया था। अगर उनका पिछला टेन्योर देखा जाए तो उन्होंने बेल्जियम के 6 सालों में बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को डिस्ट्रॉय किया है। गोल्डन जनरेशन जिसमें पाइम हैजार्ड, केविन डी ब्रुयना, मर्टेंस, कोर्टुआ, लुकाकू और कितने और क्लास प्लेयर थे, लेकिन उन्होंने 2 वर्ल्ड कप्स में उनके साथ कुछ भी अचीव नहीं किया। तो पोर्चुगल की मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने उनको एक्चुअली हायर क्यों किया। और अब अगर हायर कर लिया है तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस तरह की चीज़ें चलना वो कभी भी आपको आगे नहीं लेके जाएंगी। तो पोर्चुगल को इस टाइम चाहिए कि वो यूनिटी रखें, डिसिप्लिन रखें, अपने आप को सही करें, अपना मोमेंटम अच्छा बनाएं और हर आने वाली टीम को सीरियस लेके खेलें। चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, चाहे वो कोलंबिया हो। कोलंबिया जिन्होंने अपना मैच 3-1 जीता, तो कोलंबिया एक इजी साइड नहीं है। अगर पोर्चुगल ने उनको सीरियस ना लिया तो कोलंबिया कभी भी उनको नहीं छोड़ेगी और पोर्चुगल को आगे आने वाले हर मैच को जीतना पड़ेगा। इजीली हर मैच को लेते रहेंगे और हर साइड को इसी तरह रैंडमली खेलते रहेंगे जिस तरह उन्होंने अपना पहला मैच खेला, तो वो वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं कर सकते। वो शायद ग्रुप स्टेज भी क्वालिफाई ना कर सकें। पहला मैच उनका अगर देखा जाए तो उनके पास 65% पोजीशन थी, 65%। उनके प्लेयर्स की बात की जाए तो विटीनिया जो साइड पासेस करते रहे, हालांकि विटीनिया इज अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर, बैक टू बैक चैंपियंस लीग उसने जीते हैं। और उसके बाद आप बर्नार्डो सिल्वा की बात करें, टॉप क्लास प्लेयर, लेकिन उसके टचेस पहले मैच में क्रिस्टियानो से भी कम थे। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस निकलेंगी तो पोर्चुगल तो कहीं नहीं जा सकती, पोर्चुगल तो ग्रुप स्टेज भी क्वालिफाई नहीं कर सकती। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पहला मैच हार जाएं तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अगर आप मिसाल लेने 2022 की, तो अर्जेंटीना ने अपना पहला मैच हारा था, लेकिन उन्होंने अपना मोराल डाउन नहीं किया, उन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा और उन्होंने फाइनल खेला। और फाइनल भी उन्होंने बहुत आसानी से नहीं जीता। एम्बापे ने जिस तरह उनको टफ टाइम दिया और जिस तरह उन्होंने फाइनल जीता वो दुनिया जानती है। अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको हर मैच को सीरियस लेके हर मैच को फाइनल समझ के खेलना पड़ेगा। अगर आप उसको नॉर्मली मैच खेलेंगे तो आप कुछ नहीं जीत सकते। ये जानते हुए कि ये रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप है तो पोर्चुगल को एक्स्ट्रा स्टेप अप करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, अच्छा खेलना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाली टीम्स इजी नहीं है। अगर ग्रुप स्टेज में ही पोर्चुगल अपने आप को सॉर्ट आउट नहीं करेगी और इस तरह की पथेटिक और इस तरह की लो क्लास सोशल मीडिया पे चीज़ें चलेंगी और प्लेयर्स को ब्लेम किया जाएगा, ब्रूनो फर्नांडिस को टारगेट किया जाएगा, ये चीज़ें कभी भी हेल्प नहीं करेंगी। ब्रूनो फर्नांडिस इज द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ प्रीमियर लीग। विटीनिया इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। जॉन एवेज जिस तरह खेले हैं चैंपियंस लीग और जिस तरह उन्होंने पीएसजी के लिए परफॉर्म किया है, तो किसी को उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए या उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है या कोई भी ट्रॉफी जीतनी है तो एक प्लेयर आपको कभी भी नहीं जितवा सकता। ना वो रोनाल्डो आपको जितवा सकता है, ना वो विटीनिया आपको अकेले जितवा सकता है, ना ब्रूनो फर्नांडिस। और टीम अगर कलेक्टिवली परफॉर्म करेगी तो तब ही पोर्चुगल कहीं एंड कर सकती है, क्योंकि आने वाली टीम्स, आगे आने वाली स्टेजेस बहुत टफ हो जाएंगी। तो पोर्चुगल को अपने अपने इश्यूज सॉर्ट करने चाहिए, अपना मोमेंटम बनाना चाहिए, अपनी गेम को फिक्स करना चाहिए, रोबर्टो मार्टिनेज को फिक्स करना चाहिए चीज़ें, और अगले मैचेस में पॉजिटिविटी को देखना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी को फॉलो करें। लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि पोर्चुगल को अपनी इंटरनल और ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी अगर उन्होंने सीरियसली इस कंपटीशन में कुछ करना है। अभी तो कंपटीशन शुरू हुआ है और आके बहुत सी टफ स्टेजेस आनी है। अगर पोर्चुगल ने अपनी यही चीज़ें सॉर्ट आउट ना की और एक दूसरे को ब्लेम करते रहे तो पोर्चुगल कभी भी कुछ नहीं कर सकती। उनको चाहिए कि वो सारी चीज़ें छोड़ के आने वाली चीज़ों पे फोकस करें, आने वाले मैचेस पे फोकस करें, अपनी गलतियों को सॉर्ट आउट करें और आने वाले मैचेस जीते हैं। कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट अगर वो अच्छा खेलेंगे तो वो आगे आने वाली स्टेजेस में कुछ कर सकते हैं।